चुप ते सौ सुख। ये बात हम बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं और हमारी नानियां दादियां हमेशा ये बात किया करती थी कि एक चुप तो सौ सुख। कभी ऐसी कौन बातें होती हैं जिसमें इंसान को चुप भी रह जाना चाहिए। तो उसी मोटो से अगर आप देखें तो साइकोलॉजी जो है वो भी इसी उसमें आती है। अगर इसमें ऐसी चीजें हैं जिन जगहों पे आपको खामोश रहना चाहिए, तो आई रोट इट डाउन फॉर यू। एक तो ये है कि बी साइलेंट इफ यू डोंट नो द फुल स्टोरी। अगर आपको पूरी स्टोरी नहीं पता या दोनों साइड की स्टोरी नहीं पता तो आप अपने फतवे देना जो है वो उस पे कम कीजिए, क्योंकि जब तक दोनों साइड की स्टोरी, और कई दफा वाकई ऐसा होता है कि दूसरी साइड की स्टोरी सुन के आप कहते हैं या अल्लाह इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, तो ठीक है या नहीं ठीक है वो तो बाद में पता चलता है, पर दोनों साइड की स्टोरी सुने बगैर फतवा मत दायर करें। और बी साइलेंट। अगर आप आपको समझ आ रही है कि इस वक्त मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती, बेवजह गुस्सा या किसी भी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है, तो चुप कर जाए। ये तो इस्लाम में भी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि अगर आपको गुस्सा आए तो आप जो है वो बैठ के पानी का ग्लास पी लें। तो पानी का ग्लास पी के, और साइकोलॉजी भी कहती है कि आप 10 तक गिने, 10 से लेके 1 तक उल्टा बैठ के उल्टा गिने। तो वो बात वहीं आ जाती है कि जितनी देर आप बैठ के पानी का ग्लास लेते हैं या 10 से 1 तक गिनते हैं, तो वो जो आपका ब्रेन में, हमारे ब्रेन में ना वो क्योंकि स्पार्क उससे होता है ना, तो वो जो स्पार्किंग हो रही होती है हमारे ब्रेन में, इमोशंस जो एकदम से हाइप हुए होते हैं, जब आप उसको थोड़ा टाइम देते हैं तो वो नीचे आ जाते हैं, गुस्सा नीचे आ। इसकी साइकोलॉजिकल है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तभी बता दिया था। बट इसके अलावा बी साइलेंट। वही वाली बात दोबारा आ गई, इन द हीट ऑफ एंगर। जब गुस्सा चढ़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ जबरदस्त जो है ना वो आर्गुमेंट हो रहा है, चुप कर जाए थोड़ी देर के लिए। इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते, गुस्सा आ रहा है, अपने आप को चुप कर जाए। अगर आप समझते हैं कि आपके मुंह से कोई ऐसा लफ्ज निकल जाएगा जो आपको बाद में, जिसका खमियाजा आप नहीं भुगत सकते, या आपकी दोस्ती या आपका रिलेशनशिप बाद में उससे हर्ट हो जाएगा, टूट जाने का खतरा है, तो चुप कर जाए। जुबान एकदम जो है ना उसको बंद कर दीजिए। अगर आपके पास नॉलेज पूरी नहीं है टॉपिक की, कोई भी टॉपिक आपके साथ डिस्कस हो रहा है, कई दफा ऐसे होता है कि कोई भी टॉपिक आपके साथ अगर कोई बात कर रहा है तो आपको लोग चैलेंज करते हैं, अच्छा ये बताओ ये बताओ। अक्सर जो हमारे साथ जब नॉन मुस्लिम्स बात करते हैं और वो आपको कोई चैलेंज करते हैं, और अगर मुझे किसी चीज का नहीं पता या मुझे उसका याद नहीं आ रही, तो मैं उस पर कभी भी आगे डिस्कशन नहीं करती, करनी भी नहीं चाहिए। हमेशा इंसान को चुप कर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है, चाहे वो दीन की हो, चाहे वो दुनिया की हो, किसी भी चीज की नॉलेज हो, जर्नल नॉलेज हो, कोई भी नॉलेज, अगर आपको नॉलेज प्रॉपर नहीं है, स्टॉप, बी साइलेंट, दैट्स बेटर। अगर कोई इंसान आपके साथ अपनी स्ट्रगल्स या अपना जो वल्नरेबिलिटी जो है वो अगर शेयर कर रहा है, be silent and listen to that person. That person does not need you कि वो आप अपने उसको फतवे दें या आप उसको अपनी ओपिनियन दें। वो पर्सन उस वक्त आपसे सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना चाह रहा है। बी साइलेंट इफ यू कैन सेव योर बॉन्ड्स। वही वाली बात पहले वाली आगे की फ्रेंडशिप जो है उसको अगर सेव कर सकते हैं तो चुप करके कर जाए। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बोलने से आप सिर्फ अपने ईगो को फीड कर रहे हैं कि मुझे तो यहाँ पे बोलना ही है, कीप क्वाइट। अगर आपको किसी ने अपनी पर्सनल बातें बताई हुई हैं और आप किसी दूसरे इंसान को बताने लगे हैं, तो चुप कर जाएं, मत बोलें। इसलिए क्योंकि किसी दूसरे का सीक्रेट किसी तीसरे को बताना हमें इस्लामी, इखलाकी, मजहबी, किसी भी तरीके से, सोशली किसी भी तरीके से आप कह लें, वो मना है, एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप किसी दूसरे की कोई बात जो उसने अपनी वीक मोमेंट में आपको ट्रस्ट करके आपको बताइए, वो आप किसी दूसरे या तीसरे इंसान के साथ शेयर करें। तो चुप रहने की वही बात है कि चुप तो सौ सुख। कई दफा ऐसे होता है कि आपसे चुप नहीं भी रहा जाता, विच इज ऑल्सो ट्रू, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। बट कोशिश कीजिए, कोशिश हम सब कर सकते हैं कि ऐसे मोमेंट्स जो आपको लगता है कि ये आगे जाके प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, चुप कर जाए। उस वक्त चुप कर जाने से आपकी ईगो हर्ट नहीं होती, बल्कि आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट यू कैन से कि एट दैट मोमेंट मैं चुप कर गया था, मैं उस वक्त ये कैसे, या आप बाद में जब दोनों सेन हो जाएं, जब
आर्गुमेंट जो है वो वापस अपने नॉर्मल हीट पे आ जाए या नॉर्मल अपने उस पे टेम्परेचर पे आ जाए, तो आप कह सकते हैं कि देखो मैं उस वक्त ये कह सकता था या सकती थी, बट आई डिडंट डू इट because I wanted to save the situation. So it is always in your favor if you keep quiet at the heated moment. Till then, chill, Paresi. Melde de Sarok.